कॉर्पोरेशन के इस प्रेस मीट के आप सबका स्वागत है। गुजरात गवर्नमेंट के शिक्षण विभाग ने 11वीं जनवरी से 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस चालू करने का निर्णय, इस निर्णय का वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन कठिन निंदा कर रही है। शिक्षण विभाग ने नवंबर महीने में भी इसी निर्णय लिया था। निर्णय लेने से 2 दिन पहले उस निर्णय को वापस खींचना पड़ा, और जिस संजोग में उस निर्णय को वापस खींचना पड़ा, आप सभी को उस सिचुएशन पता है। अपनी गलतियों से तो नहीं सीखते हैं, दूसरे को गलतियों में से भी सीखने का, ना सीखने का इस गवर्नमेंट का रवैया का हम कठिन शब्दों में निंदन कर रहे हैं। अगर नवंबर महीने में स्कूलों चालू हुआ होता तो आज हमारे बालकों का हालत क्या हुआ होगा। बाल अपने बच्चों को बचाने का एक तक हमने को लास्ट महीने में मिला, उसी गलती वापस गुजरात गवर्नमेंट के शिक्षण विभाग परसों 11वीं तारीख से शिक्षण 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स चालू करने का निर्णय किया हुआ। इस निर्णय जोखिम से भरा हुआ है। 2-4 रीज़न मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक, जब गवर्नमेंट को लग रही है कि नाइट कर्फ्यू चालू होना चाहिए, और नाइट कर्फ्यू इसके लिए चालू रखा है क्योंकि कोरोना का संक्रमण काबू में नहीं हो रहा। अगर वडोदरा जैसे शहर में कोरोना का संक्रमण काबू में नहीं है और खतरा का सिचुएशन है और नाइट कर्फ्यू लागू रखने का सिचुएशन पैदा है, तो आपको किस वजह से लग रहा है कि अपना बच्चे को स्कूल में भेजना चाहिए? इस निर्णय से क्या बच्चों का जान खतरे में नहीं हो सकता है? इस इतना बद जिम्मेदारी से गवर्नमेंट निर्णय किस तरह ले सकता है? ये हमारा एक पहला सवाल। दूसरा सवाल, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की हेल्थ डिपार्टमेंट ने और अलग डिपार्टमेंट जो वैक्सीनेशन के साथ जुड़े हुए डिपार्टमेंट ने घोषणा किया है कि जो पोलिंग बूथ्स हैं, पोलिंग बूथ्स मतलब स्कूल्स को वैक्सीनेशन के लिए यूज़ करेंगे। अगर यह निर्णय सही है और उत्तरायण के बाद में जानकारी मिली है कि वो वैक्सीनेशन का दौर चालू करने वाला है, तो उत्तरायण के बाद में जब आप वैक्सीनेशन का दौर चालू करेंगे और सबसे वल्नरेबल कैंडिडेट्स वैक्सीनेशन के लिए स्कूल्स में खड़े होंगे लाइनों में, उस समय हमारे बच्चों को स्कूल में भेजना उचित रहेगा और संभावित पेशेंट्स और स्टूडेंट्स को एक साथ स्कूल में बिठाना क्या सेफ रहेगा? इसका जवाब गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। तीसरी मुद्दा, जब लास्ट टाइम सिचुएशन जो पैदा हुआ था, उस सिचुएशन पैदा हुआ लास्ट में जब वापस खींचने का निर्णय लेना पड़ा, उसमें से एक से क्लियर स्थापित हो रहा है कि गवर्नमेंट जो भी निर्णय ले रही है वो बिना सोचे निर्णय ले रहा है। कोई भी साइंटिफिक ओपिनियन के बिना, कोई साइंटिफिक फीडबैक बिना, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट का फीडबैक बिना लिया जा रहा है। तो इस बिना जिम्मेदार सरकार का निर्णय के ऊपर विश्वास करके क्या हम अपने बच्चे को भेजना चाहिए? और रही बात अभी शिक्षण के बारे में मैं बात करूँ, 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जब स्कूल्स में जाएंगे, तब अगर एक ही क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तो एक ही क्लास का करीबन 3 क्लासेस बनाना होगा उनको सोशल डिस्टेंस पालन करके। तो 2-3 फिजिकल क्लासेस और एक वर्चुअल क्लासेस चालू करने के लिए, और उस चालू करने के बाद में उनको मेंटेन करके पढ़ाई प्रॉपर शिक्षण देने के लिए क्या आज के इंफ्रास्ट्रक्चर में शिक्षक का अनुपात जो रेशियो है वो काफ़ी है, और आने वाले 3 या 4 महीने में ये बोझ उठा पाएगा टीचर्स की तरफ से? एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारी तरफ से हम लोग रख रहे हैं। ये 2-3 मुद्दे के ऊपर चर्चा करके, विचारण करके, जैसे कि वडोदरा का पेरेंट एसोसिएशन गुजरात का सबसे बड़ा पेरेंट एसोसिएशन है, आम वाली वडोदरा के और अन्य शहरों के वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन की तरफ इशारा के लिए जब देख रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना सूचना और सलाह दिया जाए इस मौके में कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। नो डाउट गवर्नमेंट ने इनको ऑप्शनल रखा है, लेकिन ऑप्शनल में क्या किया जाए? कोई भी पेरेंट्स को अगर उसके ऊपर कोई डाउट हो, उस डाउट क्लियर करने के लिए, और हम इस सिलसिले में हमारा डिसीजन किस आधार पर बेस किया हुआ वो पब्लिक के सामने रखने के लिए, वालियों के सामने रखने के लिए हम लोग ने इस पत्रकार परिषद को हम लोग ने प्लानिंग किया है। आप मतलब बच्चे भेजने वाले हैं, आपके जो एसोसिएशन के बच्चे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत आपके मीडियम थ्रू हमारा एक ही अपील रहेगा, एक स्कूल संचालकों को भी सरकार के बातों में आके आप अपना स्कूल चालू ना किया जाए, और अगर स्कूल चालू होता है
तो वालियों को एक पब्लिक अपील, एक विनम्र अपील है कि कोई भी अपने बच्चों को, एक भी बच्चों को अपना स्कूल में भेज के कोई जोखिम ना उठाए और उनका जान खतरा में ना डाले। ये हमारा अपील है और इस अपील के लिए हमारा इस प्रोग्राम का हम लोग ने आयोजन किया हुआ है। बस बोलिए अभी कुछ। बस